आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस लेक्चर में आज हम डिटेल के साथ समझेंगे कि वो कौन से सोर्सेज है जहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो दो सोर्सेज हमारे पास है, एक नेचुरल सोर्स है, दूसरा आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स है। यानी वो एक कुदरती सोर्स है जहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं, और दूसरा इंसान का बना हुआ सोर्स है जो मैन मेड सोर्स है जहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से सोर्सेस शामिल हैं? नेचुरल सोर्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दूसरा सोर्स है कोल, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस। फिर इन तीन सोर्स को कलेक्टिवली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, इन तीनों को कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल इसको क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि ये तीनों जो है ना, ये एनिमल और प्लांट के जो फॉसिल है उससे बन जाते हैं, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। जब एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी जमीन के अंदर दब जाती है और उस पर मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, तो उसके बाद इनसे ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनते हैं। इस वजह से इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब आते हैं कोल की तरफ। इसको अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोल क्या है? कोल एक सॉलिड फॉर्म है, ये नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। और इसका जो कलर है या तो ब्लैक होता है इसका कलर, या ब्राउनिश ब्लैक होता है। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ कोल, जो कोल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्चुअली जो प्लांट्स है, ये हमारे पास एक प्लांट है अब, और ये हमारे पास जमीन है। अब होता ये कि किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, या सैलाब आ गया या जलजले की वजह से अगर जमीन जो है ना वो पट गई, और उस पटने की वजह से उस जमीन के अंदर प्लांट्स और ट्रीज जो है, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज और प्लांट्स, अगर वो उस जमीन के अंदर दब जाते हैं, ये प्लांट है, ये किसी भी वजह से अगर ये दब गया जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर दबने के बाद उस पर अगर मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर। अब देखो, ये प्लांट यहाँ पे लिविंग था, लेकिन यहाँ पे जब ये जमीन के अंदर दब जाता है तो ये डेड प्लांट कहलाता है, और इस डेड प्लांट को हम वुड कहते हैं कि ये क्या है? ये वुड है। अब जब ये प्लांट जमीन के अंदर दब जाता है और इस प्लांट पर कई मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, तो इस कई मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाने के बाद क्या होता है कि ये प्लांट्स की जो बॉडी है ये कन्वर्ट हो जाती है कोल में। अब देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये जो वुड है, वुड जो डेड बॉडी है, जो जमीन के अंदर प्लांट की डेड बॉडी है जो जमीन के अंदर दब गई है, अब इस वुड पर बैक्टीरिया का एक्शन होता है। बैक्टीरिया, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसका एक्शन करते हैं, और बैक्टीरियल के साथ साथ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये जो वुड से जो पीट बनता है, पीट से जो आगे जाकर कोल बनते हैं, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये 2 साल या 3 साल या 6 महीनों में नहीं होते, बल्कि इस पर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं। तो कोल की फॉर्मेशन के लिए, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के लिए, या जो नेचुरल गैस है इनकी फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर दरकार है। ये चंद घंटों का, महीनों का या चंद सालों का जो है ना वो स्टेप्स नहीं है, बल्कि इस पर कई मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, और उसके बाद ये तीनों जो है ना इनका फॉर्मेशन होता है। तो जब बैक्टीरिया आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो वुड कन्वर्ट हो जाता है एक चीज में जिसको हम कहते हैं पीट। पीट क्या होता है? ये प्रिकर्सर है कोल के लिए। मतलब ये कि ये जो पीट है ये फर्दर अब कन्वर्ट होगा कोल में। कोल का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? वो पीट से होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और इस पर हाई प्रेशर रिक्वायर होता है। इसके लिए हाई
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद ये जो पीट होता है ये कन्वर्ट होता है कूल में। लेकिन कूल जो होता है ये इसकी वेरियस फॉर्म है, ये मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो फॉर्म किस बेस पे है? वो फॉर्म परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेस पे है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कूल में। अब ये जो कूल है ना, इस कूल की वेरियस किस्में है, मुख्तलिफ फॉर्म है। पहले ये जो पीट है ये कन्वर्ट होता है कूल के एक फॉर्म में जिसको कहते हैं हम लिग्नाइट। लिग्नाइट लिग्नाइट वो फॉर्म है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वेरी लो होता है, वेरी लो। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सब बिचुमिनस में, सब बिचुमिनस में। ये दूसरा फॉर्म है कोल का, ये भी कोल है, ये भी है, लेकिन इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है, सब बिचुमिनस में थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें लो, ये वेरी लो है, इसमें लो है कार्बन का परसेंटेज। तीसरा जो फॉर्म है इसका वो है बिचुमिनस। बिचुमिनस इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है इन दोनों की बनिस्बत। इग्नाइट और लिग्नाइट और सब बिचुमिनस से थोड़ा सा ज्यादा होता है कार्बन का परसेंटेज। और जो चौथा फॉर्म है इसका वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो मोर देन 91% होता है, मोर देन 91.5%। यानी इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन पाया जाता है। तो क्या होता है, पहला क्या हुआ, सिर्फ वुड कन्वर्ट हो जाता है फीट में, और फीट पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रिएक्शन होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और ये मुख्तलिफ किस्म की कूल में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कूल है ये एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होता है घरों में। आप देखते तो ये एज अ फ्यूल के तौर पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। और ये भी याद रखिए कि दुनिया भर में लार्जेस्ट सोर्स एनर्जी के लिए जो यूज होता है वो कोल है। कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है एनर्जी का, किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी बिजली की बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में लार्जेस्ट सोर्स जो एनर्जी का जो यूज होता है वो कोल है। अब ये तो हुआ कोल, अब आते हैं पेट्रोलियम की तरफ। दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वो है पेट्रोलियम। एक हमने डिस्कस किया कोल को, अब दूसरे को डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम। ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, इसका क्या मतलब है? ये जो वर्ड है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम ये दो लफ्ज है। पेट्रा, पेट्रा का मतलब है राख, और ओलियम जो वर्ड है ओलियम, ओलियम वर्ड का मतलब है ऑयल। तो वर्ड पेट्रोलियम का मतलब हुआ रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, रॉक ऑयल क्यों कहा जाता है इसको? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ये पाया जाता है जो पोरस राख होते हैं, पोरस राख, जो जमीन के अंदर पोरस राख होते हैं, इन पोरस राख के अंदर ही ये पेट्रोलियम पाए जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल। इसके साथ इनको कुछ और नाम भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी इसे कहा जाता है, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम,
ये कैसे बनते हैं? जब किसी एनिमल, मान लीजिए ये हमारे पास एक जानवर है और ये मर जाता है, ये किसी भी वजह से मर गया, सैलाब की वजह से, जिलजिले की वजह से, या किसी दूसरी आफत की वजह से। अब अगर इसकी जो डेड बॉडी है, ये जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी, ये जमीन के अंदर, ये अर्थ है, और इसकी जो डेड बॉडी है ये जमीन के अंदर दब जाती है, और दबने के बाद इस पर, इस बॉडी पर, जो जमीन की इस निचले हिस्से में दब जाती है, इस पर मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ चीजें इस पर रिएक्शन करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस डेड बॉडी में, एनिमल की इस डेड बॉडी में होता है। और लास्ट में क्या होता है, इस मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में इससे बन जाता है पेट्रोल। तो फॉर्मेशन कहां से होता है, जो डेड बॉडी है एनिमल की, उनसे जब वो जमीन के अंदर दब जाती है और उस पर मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, तो उस पर मुख्तलिफ रिएक्शन होता है, और उस मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में लास्ट में इन डेड बॉडी से पेट्रोलियम बनते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, पेट्रोलियम की कंपोजिशन की, तो जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन, वेरियस हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जो है ये वेरियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, जिसमें मेनली शामिल है अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शामिल हैं, जो कि ट्रेस अमाउंट में है, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर। यानी ऐसे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और सल्फर मौजूद है। इसके अलावा कुछ ट्रेस अमाउंट मेटल भी मौजूद है, ट्रेस अमाउंट में मेटल भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मौजूद है वेनेडियम, कॉपर और निकल, ये भी इसमें पाए जाते हैं। अब आता है तीसरा जो सोर्स है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये गैसियस फॉर्म है, जो सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज, उनमें से ये गैसियस फॉर्म है। यानी अभी हमने कोल डिस्कस किया, वो एक सॉलिड फॉर्म में था। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल गैस, ये गैसियस फॉर्म है नेचुरल सोर्स में। नेचुरल गैस नंबर फर्स्ट, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म है, और ये कंपोज होता है लो बॉइलिंग पॉइंट की जो हाइड्रोकार्बन है उन पर, कंपोज्ड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। यानी जो लो बॉइलिंग पॉइंट के जो हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट की हाइड्रोकार्बन है, ये किस में शामिल है, ये नेचुरल गैस में है। तो नेचुरल जो गैस है, इसमें मेनली कौन से जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।
सबसे ज्यादा मिकदार में जो नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है वो मीथेन है। इसके ये जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन जो लो बॉइलिंग पॉइंट है, ये अंडर नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल जो प्रेशर है, नॉर्मल फी एंड टी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, इन सब गैस में, ये सब गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि ऑनवर्ड जो है पेंटेन की ऑनवर्ड, पेंटेन की ऑनवर्ड जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आते हैं नेचुरल गैस के फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम के लिए। जब भी कोई एनिमल मर जाता है, एनिमल डाइट, और इस एनिमल के जो डेड बॉडी है, अब अगर वो डेड बॉडी किसी भी वजह से जमीन के अंदर दब जाती है, और दबने के बाद उस बॉडी पर, ये जमीन है और जमीन के अंदर इसका जो डेड बॉडी है, इस पर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं। तो इस बिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाने में वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन इस बॉडी पर होते हैं, और उस रिएक्शन की नतीजे में रिजल्ट में क्या होता है, कई मिलियंस ईयर्स गुजर जाने के बाद ये जो एनिमल के जो डेड बॉडी है ये कन्वर्ट हो जाती है नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में। तो ये है हमारे पास नेचुरल सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस थे हमारे पास? प्लांट्स, एनिमल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।